पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से पूछ करके देखो, अरे किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, नेताओं को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। अरे हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें तो हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बनी थी। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। अरे सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। अरे समाज में सद्भाव रहना चाहिए था और घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें, तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम साधना तरीका समझाते हैं, जिस पर चल करके हमारा ये ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। अरे महात्मा कहते हैं कि लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो। भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी, कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ना। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीत के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले।